मौजूदा सियासी सूरत हाल की अगर हम बात करें, गुज़श्ता रोज़ फ्लोर ऑफ द हाउस पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बानी PTI से मुज़ाकरात की एक बार फिर पेशकश की, लेकिन ऑन द स्पॉट उसी वक्त ही जो था वो उमर अयूब साहब ने रिजेक्ट कर दिया और ये मुज़ाकरात जो थे वो बानी PTI की रिहाई से मशरूत कर दिए और साथ ही साथ जितने भी असीर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, यास्मीन राशिद हो जाएं, इसके साथ साथ अगर हम दीगर लोगों की बात करें, ख़वातीन की बात करें, आलिया हमज़ा की बात करें या सनम जावेद की बात करें, उनकी रिहाई से मशरूत इन मुज़ाकरात को करार देकर इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। अब एक मरतबा फिर शहबाज शरीफ साहब की जानिब से ऐसी ऑफ़र करना। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो आज दोपहर 3 बजे इद्दत केस का फ़ैसला आना है और अगर खान साहब की रिहाई इसमें हो जाती है, बुशरा बीबी की रिहाई हो जाती है, तो फिर मामलात आगे कैसे चलेंगे? क्योंकि गुज़श्ता रोज़ से निजी TV चैनल के एक प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह ने कहा था कि मुल्क के वसी तर मफाद के लिए ये बेहतर है कि खान साहब अभी जेल में ही रहें, क्योंकि अभी जो मामलात हैं वो बेहतर अंदाज में मुल्क के लिए जो है वो चल रहे हैं। फिर इस सब के साथ साथ जो गुज़श्ता रोज़ कांग्रेस में पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से जो करारदाद मंजूर हुई और इसमें यह कहा गया कि जो पाकिस्तान में 8 फरवरी को इंतखाबात हुए थे उसकी तहकीकात की जाएँ, इस पर भी आज हम बात करेंगे। मेरे साथ शो में डिस्कशन के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अवैस भट्टी साहब, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़्मा कारदार साहिबा और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना ईसार साहब। अपने में तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं उज़्मा साहिबा आपकी तरफ आऊँगी। गुज़श्ता रोज़ जो शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस मुज़ाकरात की एक मरतबा फिर पेशकश की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनकारी है इस मामले से। जब भी शहबाज शरीफ साहब ऐसी कोई पेशकश करते हैं मुज़ाकरात की या डिफरेंट हवालों से, तो आपको लगता है कि वो नवाज़ शरीफ साहब, मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को ऑन बोर्ड करते हैं? मुक़्तदर हल्के क्या उनकी सपोर्ट में होते हैं मुज़ाकरात की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, मुस्लिम लीग नून जो है वो एक जमहूरी पार्टी है और मिसाक जमहूरियत में हम लोग यकीन रखते हैं और इस वक्त हमें अपनी ज़ात, अपनी सियासत को पसे पुश्त रख के सिर्फ पाकिस्तान का सोचना है और इसी जज्बे के तहत हुकूमत में होते हुए प्राइम मिनिस्टर ने ये इनवाइट किया अपोजिशन को कि आएँ हमारे साथ बैठें और वसी तर मुफाद में पाकिस्तान के और पाकिस्तान के लोगों के बातचीत करें, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बातचीत से नहीं हल हो सकती। लेकिन आपको पता है फिर वो बिल्ली थैले से बाहर आ गई। ये जो पीछे हेले बहाने कई महीने से ये लोग कर रहे हैं कि जी हम इनसे क्यों मुज़ाकरात करें, हम तो उनसे करेंगे जिनके पास कोई इख्तियार है, ये तो बेइख्तियार हैं। यानी कि गैर आइनी बातें ये लोग कर रहे हैं। आइन में कहाँ लिखा है कि आप इस्टेब्लिशमेंट से जाके गुफ्तो शनीद करेंगे? आइन में तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये ख़ुद अपनी जो है ना इस तरह से गलत रीत रिवायत लेके आगे बढ़ते हैं, फिर इनको मुँह की खानी पड़ती है। अब भी जो प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा कि आप देखें कि ये आप अगर जेल में हैं तो ये हमने तो नहीं डाला ना आपको जेल में, आपके मुकदमे चल रहे हैं, आपके मुकदमात हैं, अदालतों ने फ़ैसला करना है, कोई हमने तो नहीं करना। ये अलबत्ता प्राइम मिनिस्टर ने ज़रूर कहा कि जब आपने मुझे जेल में डाला हुआ था, मैं कैंसर का पेशेंट था, मेरी वालदा की डेथ हुई, फिर भी उसके बावजूद आपने मुझे बाहर नहीं जाने दिया कि मैं कम से कम उनका जनाजा ही अटेंड कर लूँ। तो ये मुकाफ़ाते अमल है रहमा, जो जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये जो आज हो रहा है ना, ये इन्होंने जो जुल्म करता है ना, जुल्म का निज़ाम चल नहीं सकता। कुफर का तो चलेगा, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। यानी लेकिन मेरा जो सवाल ये था कि क्या शहबाज शरीफ साहब कॉन्फिडेंस में लेते हैं नवाज़ शरीफ साहब को, या हाँ अगर वो ये मुज़ाकरात की बात करते हैं तो क्या मुक़्तदर हल्के इस्टेब्लिशमेंट से ये उनकी बात होती है कि वो मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं, और क्या इन चीज़ों पर बाकी लोग राज़ी होते हैं? जी, पहला आपका जो सवाल है कि क्या मियाँ नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ साहिबा ऑन बोर्ड होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि वफाक में और पंजाब में दोनों जो हुकूमतें हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की विजन के मुताबिक चलती हैं। तो शहबाज शरीफ साहब जो भी करते हैं उनसे मशवरे के बगैर नहीं करते थे। अब मुक़्तदर हलकों की जहाँ तक आपने बात की है, देखें वो हम एक जमहूरी हुकूमत हैं और इसमें कोई मुक़्तदर हलकों से बातचीत करने का कहीं आइन में नहीं लिखा हुआ। आप एज अ हेड ऑफ स्टेट
آپ ایک اپنے جو ہے ایک ویژن کے ساتھ اور فراخ دلی کے ساتھ جو ہے وہ اپوزیشن کو انوائٹ کر رہے ہیں. یہ بات پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے کہ جی بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہوگی تو مذاکرات ہوں گے، ہم ایک جگہ پہ بیٹھیں گے مذاکرات کے لیے، کیا بانی پی ٹی آئی کی رہائی شہباز شریف صاحب نے کروانی ہے یا عدالتوں نے کروانی ہے؟ یہ دیکھیں نا، یہ ان کی عقل میں کیوں نہیں پڑتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی. اتنے پورے لائرز کو تو انہوں نے ٹکٹیں دی ہوئی ہیں. شہباز شریف صاحب نے تو دعوت دی ہے نا، انہوں نے کہا ان کو جیل میں مسئلہ ہے تو ہم حل کر سکتے ہیں، وہ پھر یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، جیل میں جو مسئلے وہ تو عدالتوں میں ہے نا ان کے کیسز. نہیں، شہباز شریف صاحب نے کہا اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے تو ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. حکومت کیسے حل کر سکتی ہے؟ مسئلہ ان دا سینس کہ اگر کوئی ان کو لوجسٹکلی کوئی اگر ان کو پرابلم ہے، کوئی کھانے پینے میں پرابلم ہے، کوئی ان کا صحت کا کوئی ایشو ہے، کوئی ان کے جو رہنے میں کوئی مسئلہ ہے، تو بس وہ اسی کی بات کر رہے ہیں. لیکن وہ پھر بھی آفر تو کر رہے ہیں. اگر آفر کر رہے ہیں تو کیا یہ عدالتوں کا کام ہے اس چیز پر فیصلہ کرنا، یا حکومت از خود یہ حکومت کیا آفر کر سکتی ہے؟ دیکھیں یہ عدالتوں کے فیصلے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے بھی تو عدالتوں میں سارے کیسز اپنے بھگتے ہیں. ہم نے تو رونا پیٹنا نہیں ڈالا تھا جس طرح یہ لوگ ڈال کے بیٹھے ہوئے. یہ تو بدماشی ہے، یہ دادا گیری ہے. بھٹی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. عمر ایوب صاحب نے کل مذاکرات کی پیشکش کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا. آپ لوگ مطالبہ کرتے ہیں شہباز شریف صاحب سے یا دیگر رہنماؤں سے کہ خان صاحب کی رہائی کروائی جائے، دیگر لوگوں کی رہائی کروائی جائے. یہ رہائی عدالتوں نے کروانی ہے یا یہ رہائی حکومت نے کرنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مس رحمہ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ عمر ایوب صاحب کی جو کل کی سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے. دیکھیے چند دن پہلے تک جب عمر ایوب نے ان کو پیشکش کی، مذاکرات کی، تو آگے سے ان لوگوں نے مذاق میں اڑایا. ان کے جو پی ایم ایل این کے سپوکس پرسن ہیں رانا ثناء اللہ سے لے کے جو ان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے، پروگرامز میں بیٹھ کے یہ مذاق اڑاتی تھی کہ جی ہم لوگوں نے 2 مہینے پہلے ان کو مذاکرات کی دعوت دی بٹ انہوں نے ریفیوز کر دی. اب ہم نے محمود خان اچکزئی کی زیر سرپرستی ایک کمیٹی بنائی اور کمیٹی کو ان کو مذاکرات کا کہا گیا، لیکن انہوں نے پھر مذاق اڑایا. اب جب میاں شہباز شریف جو کل پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، دیکھیں مذاکرات کب ہوتے ہیں؟ دیکھیں 2 پارٹیز ہیں، ایک اپوزیشن ہے، ایک ٹریڈی بینچز ہیں، کوئی نہ کوئی ٹی او آرز تو سیٹ ہونے ہیں. آپ یہ کہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب کے جو ٹی او آرز بتائے ہوئے ان کے اکارڈنگلی آپ چلیں تو کیسے چل سکتے ہیں؟ میاں صاحب کہتے ہیں کہ جو میں کہتا ہوں صرف اور صرف ابھی بات ہوگی اس گورنمنٹ کو چلانے کی. بھائی کون سی گورنمنٹ کی چلانے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ فارم 47 کی گورنمنٹ کو چلانے کی بات کر رہے ہیں یا فارم 45 والی گورنمنٹ چلے گی؟ آپ نے ٹی او آر سیٹ کرنے ہیں. صاحبہ آپ کی ایک جو مسکراہٹ ہے بڑی مسٹیریس ہی ہے. انہوں نے فارم 47 کی حکومت کہا، کل امریکہ کی کانگریس میں جو ہے وہ ایکسیپٹ انہوں نے قرارداد کی ہے کہ جناب انویسٹیگیشنز کروائی جائیں جو پاکستان میں انتخابات ہوئے. امریکہ سے تو دل پہ ہاتھ رکھ امریکہ سے دل سے کہہ دیں سر آپ کی طرف بھی انگلیاں اٹھیں گی. آپ لوگ کہتے تھے ایبسولوٹلی ناٹ، اب آپ لوگ شادیانے بجا رہے ہیں امریکہ کی اس قرارداد پر. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ امریکہ کو کوئی بڑے ہاؤس کی بات کر رہے ہیں، بڑے ہاؤس میں جب کوئی پاس ہوگی ریزولوشن اس کی بات ہوگی. انہوں نے مجھ سے سوال کیا تو مجھے جواب دینے دیں. جی مس پلیز. دیکھیں ہم ایک سوورن اسٹیٹ ہیں، ہمارے فارن آفس نے جواب دے دیا ہے اس قرارداد کا، اس کی کوئی وقت ویلیو نہیں ہے. ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمارے انٹرنل افیئرز میں دخل اندازی کریں. یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے. جب ان کی الیکشن ہوتی ہے جو وہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے، کیا ہم نے اس میں کبھی دخل اندازی کی ہے؟ تو یہ ایک اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ رہے اور اچھا چلیں یہ ایک انٹرنل معاملہ ہے، لیکن اس پر ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار سعید الہی صاحب بھی موجود ہیں. سعید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سعید صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کل کانگریس میں جو قرارداد پاکستان کے 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے جو منظور ہوئی ہے کہ جی اس پر انویسٹیگیشنز کروائی جائیں، عظمیٰ کاردار صاحبہ کہہ رہی ہیں یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا اس قرارداد کی کوئی اہمیت ہے؟ دیکھیں یہ جو الیکشنز کے حوالے سے درخواستیں ہیں، پروپیگنڈا ہیں، وہ جاری رہتے ہیں اور پاکستان میں نہیں ہو. اس سے پہلے بھی کئی الیکشن کے حوالے سے مطالبہ کیا گیا کہ تحقیقات کی. اگر امریکن کانگریس نے یہ مطالبہ کر دی فارن آفس نے اس کا جواب دے دیا تو میٹر میں ہی لیا جانا چاہیے. ہر معمولی بات نہیں ہے کیونکہ امریکہ کے جو سفارتی تعلقات ہیں
اور न्यूज़ है, उस हवाले से जैसे पहले लॉबिंग होती है, जो कांग्रेसमैन है उनको लॉबिंग की जाती है वहाँ पे, उनको लॉबिंग के बाद इस तरह की कार्रवाई पेश होती है। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के अलावा दुनिया के इतने मुल्क ऐसे हैं जिनके इलेक्शन के हवाले से अमेरिका के जो मुख्य बात भी करते हैं, वहाँ पे रेजोल्यूशन भी पास होते हैं। ठीक है सईद इलाही साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर हम आपका मौक़िफ़ सही से सुन नहीं पा रहे। वी विल सॉर्ट इट आउट, तब तक हम अपने बाकी मेहमानों से बातचीत करेंगे। अवैस भट्टी साहब, अगर मैं आपसे ये जानूँ, आप अपना जो नैरेटिव था वो पेश कर रहे थे, इस वक्त अगर हम देखें आप ही की जमात, मतलब आप लोगों ने इस चीज़ पे बड़ा मंजन बेचा, अगर हम कह लें एब्सोल्युटली नॉट, हमारे खान ने कह दिया एब्सोल्युटली नॉट। अब जब अमेरिका की कांग्रेस में एक करारदाद मंजूर होती है तो उस पर आप लोग की शादियाने बजा, अब क्यों नहीं कह रहे एब्सोल्युटली नॉट? देखिए एब्सोल्युटली नॉट वाली बात आज ये कर रहे हैं ना, आज ये करें जब एक करारदाद अमेरिकन कांग्रेस में पास हुई है। देखिए हमारा लीडर तो जेल में बैठा हुआ है, ना उसकी विल के ऊपर, ना विशेस के ऊपर, ना उन्होंने कैसी एक्टिविटी की जिसके ऊपर अमेरिकन कांग्रेस हमारी फेवर में है। देखिए ये अमेरिकन कांग्रेस से जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो जर्नलिस्ट, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जो हमारे इलेक्शन को मॉनिटर कर रहे थे, उनकी रिपोर्ट्स यूएनओ में भी गई, अमेरिका में भी गई, इंग्लैंड में भी गई, जितने हमारी सुपर पावर्स जो हैं उन सब के पास जाती हैं, बल्कि तमाम दुनिया का मीडिया देख रहा होता है। और उस मीडिया ने देखा कि एक पार्टी का जो कैंडिडेट है उसको अपने हलके में नहीं जाने दिया गया, एक पार्टी का जो कैंडिडेट है उसको वो अपना कहीं पे जाके अपनी कन्विंसिंग नहीं कर सकता, अपनी इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकता, और उसने किस तरह 2/3 मेजॉरिटी ली। लोगों को पता है कि इस मुल्क का जो असल लीडर है, इस मुल्क का जो फॉर्म 45 की पार्टी वो कौन सी है। अमेरिकन कांग्रेस को किसी ने नहीं कहा कि आप हमारे लिए कोई ऐसी वहां पे रेजोल्यूशन पास करें, कुछ करें। सर आपकी तो अपनी पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आ रही हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक हमारी पार्टी में देखिए, किसी भी पार्टी में जमहूरी मुल्क है हम लोग, जमहूरियत का ये हुस्न है कि अगर जहां पे आप हो वहां पे अपोजिशन जरूर होती है। अगर हमारी पार्टी के अंदर कोई ऐसा फॉरवर्ड ब्लॉक है तो हमारा इशू है कि वो हमारा, आप कह रहे हैं फॉरवर्ड ब्लॉक जमहूरियत का हुस्न है। देखिए अपोजिशन का मैंने कहा कि नहीं, आपकी अपनी जमात की मैं बात कर रही हूं। अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है ना यहाँ पे, यही कन्फ्लिक्ट है ना कि आपकी जो पॉलिसीज हैं, पॉलिसीज तो बेहतर की जा सकती हैं। अगर कोई एक दो लोग नाराज होंगे तो हर पार्टी का देखें, अगर हम शाहिद खाकान अब्बासी की बात करें, एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, मैं मुसद्दिक मलिक की बात करूं, मैं या मिफ्ता इस्माइल की बात करूं, मैं जुबैर साहब की बात करूं, तो देखिए क्या ये नून लीग के साथ थे और आज हैं, तो इसका मतलब है कि उनको नहीं होना, उनका राइट नहीं है, हर बंदे का राइट है। सईद इलाही साहब से की तरफ जाते हैं। सईद इलाही साहब, पहले मैं आपका मौक़िफ़ सुन नहीं पाई थी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी इस कांग्रेस में जो करारदाद कल मंजूर हुई है, इसकी क्या अहमियत क्या है? क्या इससे हम सीरियस लें, पाकिस्तानी सीरियस लें? देखिए मैंने पहले गुजारिश की है कि जो है वहाँ पे लॉबिंग होती है, जब कांग्रेसमैन को वहाँ लोकल पाकिस्तानी जो होते हैं उनके वोटर्स वो करते हैं, लॉबिंग करते हैं, और लॉबिंग के बाद इस तरह की करारदाद पेश होती है, उसको पास किया जाता है। तो ये दुनिया में कई बार हुआ है, पहली बार नहीं हुआ। और अमेरिकन कांग्रेस जो है दुनिया के कई मुल्कों के बारे में इस तरह के फैसले और रेजोल्यूशन पास कर चुकी है, और उसके जवाब में मुख्तलिफ मुल्क उसको जवाब भी देंगे थे। देखिए अमेरिका सऊदी अरब से लेकर मुल्कों तक ह्यूमन राइट्स, इलेक्शन और दूसरे इश्यूज पे अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, जिसके जवाब में उनको बताया जाता है कि आपको अपना निज़ाम है, हमारा अपना निज़ाम है। और इसलिए अमेरिका जो लोगों को ये बताता है कि आप रेजोल्यूशन पास करें, उनके यहाँ भी जो मामलात हैं वो तो बहुत अच्छे नहीं है। आज वहाँ जानती है कि क्या हुआ, इलेक्शन के बाद क्या हुआ, इलेक्शन में क्या हुआ और अब तक क्या हुआ। तो जहाँ जहाँ जमहूरियत होगी, इलेक्शन होंगे, वहाँ सर ये वही पार्लियामेंट है, ये वही कांग्रेस है जब इजरायली वज़ीर आज़म के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे, तो इसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को जो था वो गैर ममनू करार दे दिया था। तो वक़्त तो है ना सर, पाबंदी करार दे दी थी। देखें मैंने पहले कहा है कि ये लॉबिंग होती है, और वहाँ पे इजराइल के जो लोग हैं, सेनेटर्स हैं या प्रो इजराइल, वो स्ट्रॉन्ग लॉबी है। इसी तरह पाकिस्तानी जो वहाँ ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो मिलकर वहाँ पे कांग्रेसमैन को आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लुएंस भी करते हैं,
प्रोपेगेंडा भी करते हैं और एक्टिविटी भी करते हैं, जिसके नतीजे में कांग्रेस में रेजोल्यूशन पास होते हैं। तो ये जो रेजोल्यूशन भेजा गया है उसका जवाब दे दिया गया है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने किसी को मुतालबा किया उसका जवाब हो गया। तो मेरा ये एक रूटीन मैटर है जिसमें अमेरिकन जो कांग्रेसमैन है या कांग्रेस है वो मुख्तलिफ इशूज के हवाले से अपनी राय का इजहार करती है, मुतालबा करती है। उसको मानना या ना मानना मुतल्लिक़ हुकूमत का काम है। और पाकिस्तान के जो मामलात हैं उसमें ये जो इलेक्शन है इससे कभी भी इसमें लोगों ने मुतमिन नहीं हुए। हर इलेक्शन में लोगों ने एतराज़ भी किए हैं, इंटरनेशनल इदारों ने और मुल्कों ने इसमें मुतालबात भी किए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि तमाम मुतालबात मान लिए जाए और उस पर अमल दरामद किया जाए। पाकिस्तान जैसे पहले कहा गया एक सोवरेन कंट्री है, यहाँ पे जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके लिए हाई कोर्ट और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और मुख्तलिफ जो बहुत बड़े बड़े इदारे हैं वो मौजूद हैं यहाँ पे इलेक्शन के हवाले से। ठीक है सईद इलाही साहब, साथ ही मौजूद रहिएगा। कुछ टेक्निकल वजूहात अगेन है, मैं अपनी टीम से कहूँगी इसको सॉर्ट आउट करें। उस्मा साहिबा, जब अवैस भट्टी साहब अभी गुफ्तगू कर रहे थे तो आप कुछ फरमा रही थी। जी, अवैस भट्टी साहब की मासूमियत पे आफरीन। आपको इनको ये नहीं पता, पूरी दुनिया को पता है कि किस तरह से इन्होंने लॉबिंग फर्म्स हायर की अमेरिका में, किस कांग्रेसमैन के पाँव नहीं पड़े, किस सेनेटर के ये लोग पाँव नहीं पड़े। इनके वो बैठे हुए हैं कज़न सजाद बरकी और वो आतिफ खान और शहबाज गिल साहब, उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन लॉबिंग फर्म्स के थ्रू लगा के तो ये काम करवाया है। और आपने देखा है यानी आपको लगता है कि ये जो कांग्रेस में करारदाद मंजूर हुई है इसमें शहबाज गिल और जो दीगर लोग हैं उनकी लॉबिंग का ये कहते हैं जी हमें तो पता ही कुछ नहीं। आपको क्या पता है जो ओवरसीज से जितना पैसा ये इकट्ठा करते हैं ये सारा उसी में इस्तेमाल होता है। और ये उसमें, और उसके अलावा ये होता है जो आपने देख लिया कि जब ये मैच हो रहा था, क्रिकेट मैच, तो किस तरह इन्होंने हज़ारों डॉलर स्पेंड करके तो ये जहाज़ उड़वाए, उसमें इदारों के ख़िलाफ़ इन्होंने बातें की और अपने अफवाज को, अपने बाकी इदारों को इन्होंने डैमेज करने की कोशिश की। इनका तो ये वतीरा है और ये इनको सारी फंडिंग लेते हैं अपने ये बानी साहब और काम के लिए और लगाते इस काम पे। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा अवैस भट्टी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त 21 ऐसे अरकान हैं जो कि अपना अलहदा ग्रुप बनाने को तैयार हैं। उन्होंने अलहदा ग्रुप बनाने का इंदिया भी दे दिया है। आपकी ही जमात में ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, आप कह रहे हैं ये जमहूरियत का हुस्न है। जमहूरियत के हुस्न से के अलावा आपके इस वक्त बानी जो हैं वो जेल में हैं। आपको नहीं लगता कि बानी के जेल में होने में और उनकी रिहाई में ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ये मुश्किलात खड़ी कर सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? देखिए जो आप बात करेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक की, कोई ऐसा फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। देखिए तो पार्टी के अंदर कौन है? पार्टी के अंदर इख्तिलाफ जरूर हो सकता है, ये किसी भी पार्टी के अंदर हो सकता है। ये नहीं कि सिर्फ अगर हमारी पार्टी, देखिए जब लीडर पाबंद सलासिल हैं, कई लोगों को बैरिस्टर गौहर अच्छे नहीं लगते होंगे। देखिए अगर मुझे कोई बंदा पसंद नहीं है, उसकी कोई स्टेटमेंट उसके मैं खिलाफ बोलता हूँ। देखिए आप जो शेर अफजल मरवत की बात कर रहे हैं, जो आप बैकग्राउंड में आप चीज़ें हैं कि शेर अफजल मरवत हैं, वो नाराज़ हैं पार्टी से या पार्टी के कुछ लोगों से नाराज़ हैं या इसी तरह एक दो और दोस्त नाराज़ हैं। देखिए इनकी नाराज़गी दूर की जा सकती है, इनके जो कॉन्फ्लिक्ट है ये ख़त्म किए जा सकते हैं इंशाल्लाह। आज आप अल्लाह करे अच्छा रिजल्ट आए, खान साहब बाहर आते हैं तो यही पार्टी फिर से यकजा होगी। और यही पार्टी, ये वो पार्टी नहीं है कि फॉरवर्ड ब्लॉक में तो ये आप क्या कहेंगे? मुज़ाकरात नहीं होंगे इस वक्त हुकूमत से तो किससे होंगे? मुज़ाकरात की मैं पहले भी बात की कि TOR तो सेट होने हैं। एक आलिया हमजा, एक सनम जावेद, ये किन केसेस के अगर मान लिया कि जी 9 मई के केस के अंदर उनको यहाँ पे अरेस्ट किया, उस टाइम 9 मई के केस के अंदर वो फीमेल्स यहाँ पे फोटो स्टेडियम के बाहर भी थी और उसी वक्त सरगोदा में मौजूद थी। ये पता नहीं कौन सा ऐसा कोई अलादीन का चिराग है, अलादीन का चिराग है। प्राइम मिनिस्टर ने 9 मई के मुजरिमान को, जिनको आप कहते हैं 9 मई में इन्वॉल्वमेंट थी, मुजरिम है ये 9 मई के, तो आपने उनको फिर मुज़ाकरात की दावत कैसे दी? देखिए हमने उनको मुज़ाकरात की दावत नहीं दी है। किसको दी? हमने जो लीडरशिप इस वक्त नेशनल असेंबली में बैठी हुई है उसको दावत दी है। नहीं ये गलत, जो कि वहाँ पे इनके जो इनके MNAs हैं, जो इनके सेनेटर्स बैठे हुए हैं, तो ये खान साहब का नाम लेके कह रहे थे। अब देखें बात सारी ये है कि इनके पास फवाद चौधरी ने बात, जो मेरे ख्याल में बड़े वजन है फवाद चौधरी की बात में, उसने कल बैठ के ये इंटरव्यू में कहा है कि कोई कद काट का लीडर बचा ही नहीं है, या तो लॉयर्स बैठे हुए हैं या ऐसे लोग हैं जिनके नाम भी किसी को नहीं आते हैं। तो ठीक है, फिर अब ये इन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ियाँ मारी हैं और इन्होंने अपनी सियासी साख जो है ख़राब कर दी है। अब तो बिल्कुल ये एक किस्म से ना एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था है।
وہ مروت کو بھی استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح انہوں نے پھینک دیا ہے. یہ عمر ایوب جن کی یہ بڑی تالیاں جن کے لیے بجا رہے ہیں, پتہ نہیں کس پارٹی کو چھوڑ کے یہاں پہ پہنچے ہیں. صاحب عدت کیس میں کیا خان صاحب کو آج رہائی مل رہی ہے؟ آپ کی کیا توقعات ہیں عدالتوں سے؟ ویسے تو آپ لوگوں کا وطیرہ ہے پاکستان, اگر آپ کے حق میں فیصلہ آ گیا تو آپ نے کہنا واہ 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 عدالتیں, نہ آیا تو آپ نے خلاف کیمپین شروع کر دیا. کوئی وہ ایسا کیس بڑے صحیح پہچانا ہے آپ نے ان کو. نہیں بالکل پہچانا, آپ کو صحیح پہچانا ہے انہوں نے, کبھی کسی پارٹی میں تو کبھی کسی پارٹی میں. تو ارے بھائی میری اپنی مرضی ہے, میں جس مرضی پارٹی میں جاؤں. آپ اپنے صحت پہ غور کریں. ہر بندے کی اپنی مرضی, وہ جس طرح جو مرضی کرے. جمہوریت آپ بھی کہہ رہی ہیں نا کہ جمہوریت کا راگ الاپ رہے ہم لوگ سارے. جمہوریت میں آپ کی پارٹی میں تو سارے لوگ آئے پیپلز پارٹی سے تھے, ساری آپ کی پارٹی بنی پیپلز پارٹی سے تھی. عدت کیس میں کیا آج کی آپ کی کیا توقعات ہیں؟ دیکھیں انشاءاللہ خان صاحب اس میں بری ہوں گے. جیل سے باہر آئیں گے خان صاحب؟ جیل سے باہر آئیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں خان صاحب کا جیل میں رہنا بہتر ہے. ابھی اور دیکھیں ان کا وہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے رحمہ, 190 ملین پاؤنڈ کا کیس پڑا ہے, 9 مئی کے مقدمات ہیں, سارے مقدمات ہیں. مجھے بات کر لیں پلیز, اب میری ٹرن ہے, پھر میں بولوں گا آپ کہیں گے بٹ صاحب یہ دیکھیں. خان صاحب آج انشاءاللہ اس کیس سے انشاءاللہ ان کو رہائی ملے گی اور باہر بھی آئیں گے. اور رانا ثناء اللہ صاحب کی جو پارٹی کمشنر پنڈی کو جو انہوں نے آرڈرز جاری کیے ہیں نا کہ 144 بھی لگا دیا اور خان صاحب کو ایم پی او کے تحت انہوں نے اریسٹ کرنے کا بھی پلان بھی کر لی ہے, ایسی چیزوں سے باہر نکلیں. اگر یہ بات کرتے ہیں مذاکرات کی تو اگر کورٹ ان کو رہا کرتی ہے تو ان کو چاہیے ان کو ویلکم کریں. ٹھیک ہے. سعید الہی صاحب ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعید الہی صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں یا مجرمان ہیں ان کے درمیان اور فارم 47 کی جو حکومت ہے ان کے درمیان مذاکرات ہوں گے بقول ان کے؟ ارے بھائی ہمیں کیوں فارم 47 کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا بقول ان کے. بقول ان کے صحیح ہے, ان کا کام ہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات کے دروازے کھلے رہنے کے لیے وہ جو بھی ہو, 45 ہو, 47 ہو, 9 مئی ہو, 10 مئی ہو, جب بھی مختلف سیاسی جماعتیں کسی ملک میں سیاست کرتی ہیں تو ان کے مذاکرات کے دروازے کھلے رہتے ہیں اور کھلے رہنے چاہیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ کل پرائم منسٹر کو جو دعوت دی ہے اس سے پہلے, کیونکہ عمران خان صاحب کسی قسم کے مذاکرات سے انکاری تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ موجودہ حکومت سے مذاکرات نہیں ہوں گی, لیکن ایسا ٹرینڈ میں تبدیلی آئی. اس میں مولانا فضل الرحمان اور مولانا فضل الرحمان کے علاوہ محمود خان اخندزئی اور دیگر جو سیاسی لوگ ہیں ان کی جو انٹرفیئرنس ہوئی ہے اس کی بات کی گئی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ کیونکہ جو رویہ ہے عمران خان صاحب کا وہ بہت تبدیلی کرتے ہیں اپنے رویے میں, اور ایک دفعہ وہ مان جاتے ہیں پھر اس سے نکل جاتے ہیں. تو مجھے یہ خیال ہے کہ شاید مذاکرات ابھی دور ہیں, ابھی باتیں چلتی رہیں گی, مذاکرات نہیں ہوں گے, صرف دعوتیں ہوں گی, بیانات ہوں گی, اس کے علاوہ مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ میرا خیال ابھی کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ سعید الہی صاحب. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اویس بھٹی صاحب, عظمیٰ کاردار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی.